स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले बात धर्म नगरी हरिद्वार के धरातल पर सजे सनातन संस्कृति की और लोक आस्था के पर्व महाकुंभ की। महाकुंभ का आज दूसरा शाही स्नान है। आज सभी अखाड़ों के साधु संत अपने नंबर के लिहाज से हर की पैड़ी पर स्नान करेंगे। सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा हर की पैड़ी पर स्नान करने के लिए पहुंचेगा। दूसरे नंबर पर जूना अखाड़े के संत शाही स्नान करेंगे। शाही स्नान से पहले शहर में अखाड़ों की पेशवाही निकाली जाएगी। ये बता दें कि सनातन परंपरा में शाही स्नान का विशेष महत्व है। माना यह जाता है कि इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शाही स्नान के दिन सभी अखाड़े अपने इष्ट देव की रीति रिवाज से पूजा अर्चना के बाद शाही अंदाज में स्नान के लिए जाते हैं। सबसे पहले अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्नान करते हैं और उसके बाद दूसरे संतों को स्नान की अनुमति दी जाती है। शाही स्नान को लेकर हरिद्वार में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो हरिद्वार से तस्वीर। दूसरा शाही स्नान आज ये गंगा की धारा में आज शाही स्नान होगा। हरिद्वार महाकुंभ में ये दूसरा शाही स्नान होगा और शाही अंदाज में शहर में पेशवाई भी निकलेगी। सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा स्नान करेगा और उसके बाद दूसरे नंबर पर जूना अखाड़ा आएगा जो कि स्नान करेगा। ये बता दें आपको, सनातन परंपरा में शाही स्नान का विशेष महत्व है। शाही स्नान निकलने के बाद यहाँ पर अखाड़े जो है नंबर से स्नान करेंगे। अलग अलग अखाड़ों के साधु संत जो है वो स्नान करेंगे। साधु संतों का सम्मान राजशाही तरीके से किया जाएगा। शाही स्नान में स्नान से पहले शहर में पेशवाई निकाली जाती है। इसके अलावा उसके बाद शाही स्नान किया जाता है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हरिद्वार के महाकुंभ की तस्वीरें हैं। आस्था का महाकुंभ है और कोरोना महामारी का क्योंकि दौर है तो इस बीच तमाम वो नॉर्म्स भी फॉलो कर लोगों को यहाँ पर पहुँचने दिया जा रहा है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस वक्त स्नान जो है वो चल रहा है, लेकिन अब से कुछ देर बाद शाही स्नान जो है वो शुरू हो जाएगा और उसकी खास तैयारियां जो हैं घाटों पर की जाती हैं। अखाड़ा के साधु संत जो हैं वो यहाँ पर शाही स्नान करेंगे। अखाड़ा नाम सबसे पहले शंकराचार्य ने दिया था। ये कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने धर्म की रक्षा के लिए कुछ संगठन बनाए थे और उन्हीं संगठनों में से अखाड़े जो हैं वो तैनात किए गए थे। और ऐसे में अखाड़े जो है आज शाही स्नान करेंगे। इसको खाली कराया जाएगा और घाट को खाली कराने के बाद 7 बजे से लेके 8:30 तक का जो वक्त है वो घाटों की सफाई के लिए रखा गया है और 9 बजे से जो शाही स्नान है अखाड़ों का उनका क्रम शुरू होगा। तो फिलहाल जो श्रद्धालु देश के कोने कोने से आए हुए हैं वो माँ गंगा के पतित पावनी माँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और जो पुण्य लाभ है वो कमाने का उनका प्रयास है। चूँकि आज सोमवती अमावस्या है, एक बेहद खास दिन है, उसकी वजह से ये पल और भी अहम बन जाता है और उसी के लिए यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं देश के कोने कोने से आए हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन अगर आप माँ गंगा में डुबकी लगाते हैं, माँ गंगा का आचमन मात्र अगर आप कर लेते हैं तो जो पुण्य है वो 12 गुना बढ़ जाता है, यानी 12 गुना ज़्यादा जो पुण्य है वो प्राप्त होता है। इसके अलावा पितरों के तर्पण के लिए आज का दिन बेहद अहम माना गया है। आज बहुत सारे लोग पितरों का तर्पण करते हैं। भगवान शिव की पूजा का विशेष विधान है। भगवान शिव के साथ यहाँ पे जो पीपल का वृक्ष है उसकी पूजा भी आज बहुत अहम मानी गई है। यानी जो सोमवती अमावस्या का एक महत्व है वो महत्व आपको यहाँ नज़र आएगा, हर की पैड़ी पे नज़र आएगा। और स्नान का जो क्रम है वो लगातार जारी है। जैसे मैंने पहले बताया कि 12 बजे के आसपास जो घाट थे वो श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे कि ताकि वो स्नान कर सकें और अब तक लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर चुके हैं। और अब जो क्रम आने वाला है वो अखाड़ों का है, साधु संतों का है, जिसको लेके तमाम तैयारियां की गई हैं और अभी 1 घंटे का वक्त है जी श्रद्धालुओं के पास कि वो स्नान करें। उसके बाद ये घाट धीरे धीरे खाली होगा, फिर इनको धुला जाएगा, पूरी साफ सफाई होती है। उसके पश्चात जो है अखाड़े स्नान करेंगे। जो शाही अखाड़ों का स्नान है जो 13 अखाड़े हैं वो क्रमवार आएंगे और वो अपना स्नान यहाँ पे करेंगे, पुण्य के भागीदार बनेंगे। व्यवस्था बहुत मुकम्मल की गई है। चप्पे चप्पे पे पुलिस बल को तैनात किया गया कि कहीं भी किसी तरह कोई दिक्कत ना हो।
तो फिलहाल मयंक हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे और साफ वो बता रहे हैं कि फिलहाल आम लोग अभी स्नान कर रहे हैं। इसके बाद 9 बजे से शाही स्नान होगा, घाटों की साफ सफाई होगी और उसके बाद पेशवाई निकालने के बाद अखाड़ों के तमाम जो साधु संत हैं वो यहाँ पर स्नान करेंगे। तो सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा जो है वो यहाँ पर स्नान करेगा, फिर जूना अखाड़ा का नंबर आएगा और उससे पहले घाटों की सफाई जो है वो यहाँ पर कर ली जाएगी। और बता दें आपको, जब अखाड़े के साधु संत स्नान करते हैं तो फिर आम लोगों के स्नान जो है वो रोक दिया जाता है जिस दौरान अखाड़े स्नान करते हैं। ऐसे में शाही अंदाज में शहर में पेशवाई निकलेगी और खासकर जैसा कि मयंक भी जानकारी दे रहे थे, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण तैयारियां जो है वो की गई हैं यहाँ पर। और ये महत्वपूर्ण है काफ़ी, क्योंकि 2 तरीके से यहाँ पर सुरक्षा होनी है। एक तो कोरोना से बचाव यहाँ पर करना है, दूसरी तरीके से आम सुरक्षा जो है वो बेहद ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि भारी तादाद में कुंभ में लोग पहुँच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और हर कोई इस कुंभ का हिस्सा बनना चाहता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों के जो पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। लोग पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं। ऐसे में व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त रहे, लोगों के लिए दिक्कतें ना हो, उसको लेकर चाक चौबंद तैयारियां जो है वो कर दी गई हैं। लेकिन इस बीच किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको लेकर विशेष इंतजाम सुरक्षा के लिहाज से किए गए हैं। दूसरी तरफ जो लोग पहुँच रहे हैं RT-PCR रिपोर्ट के साथ ही उन लोगों को यहाँ पर पहुँचने दिया जा रहा है। बिना RT-PCR रिपोर्ट दिखाए वो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच सकते। यानी कि इस चीज़ का डर नहीं होना चाहिए कि कोई कोरोना पेशेंट भी यहाँ पर हो, इसीलिए RT-PCR टेस्ट जो है वो पहले मांगा जा रहा है।